बोलिए। सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सच्चिदानंद भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सदैव भगवान की जय। कुछ प्रश्न है। एक प्रश्न है कि ये वर्तमान सीमित है कि असीमित है, कैसे हैं, इसके बारे में बताएं। तो उससे मिलता जुलता दूसरा है कि निराकार। और पार्वती जी ने पूछा शंकर जी से कि जब वो निराकार हैं तो उनको आकार लेने की क्या जरूरत है, साकार बनने की क्या जरूरत है। ठीक है। एक प्रश्न है कि हम चाहते हैं कि गुरुआ को जो बताती हैं वो ठीक से समझें, लेकिन समझ में क्यों नहीं आता, क्या परेशानी है ऐसी। हम जिस तरह देखना चाहते हैं वैसे क्यों नहीं देखता, परमात्मा को समझ में क्यों नहीं आता, इस तरह से कुछ प्रश्न है। ठीक है, एक बार बोलिए। सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम। भगवान नाम को तो सभी जानते हैं, थोड़ा बहुत सभी ने पढ़ा है, रामायण भी पढ़ी है, रामायण भी सुनी भी है। सब कुछ जो जो होता रहता है समाज में वो सभी जानते हैं, लेकिन वो भगवान कैसे हैं ये समझ में नहीं आता। वो तो हमारी जैसे थे, जैसे हमें वैसे ही थे। क्या जंगल जाने से ही भगवान बन गए, ऐसा हमें लगता है कि क्या भगवान जंगल गए, राम जंगल गए इसलिए भगवान हो गए क्या। लेकिन यहाँ यही बताया जाता है, हमारा जो विषय है वो अध्यात्म का विषय है। मतलब शरीर की जो कथाएं सुनते रहते हो उससे भी आगे की बात। ये शरीर क्या है, आप क्या हो, शरीर क्यों धारण करते हो, शरीर से क्या मतलब है शरीर मिलने का, और इतना श्रेष्ठ शरीर जो मनुष्य शरीर है उसका क्या उपयोग है, क्या मतलब है इस शरीर को धारण करने का, हमें क्या मतलब है। तो यही मतलब है कि जो राम और कृष्ण आए शरीर धारण करके वो इसीलिए आए, तुम्हें बताने के लिए आए कि किस तरह का चरित्र हो, किस तरह से जीवन जीना है, किस तरह से सबसे संबंध रखना है, कौन छोटे हैं उनसे कैसा व्यवहार करना है, बड़ों से कैसा करना है, माता पिता से कैसा व्यवहार करना है, आदि आदि। ये जो आप जानते हो उसी की बात है कि उन्होंने मनुष्य बन के ये बताया कि किस तरह से हमें जीवन व्यतीत करना है। मुख्य उद्देश्य उनका यही था कि हमें किस तरह से जीवन व्यतीत करना है, ये राम के जीवन से सीखिए। ठीक है, राम का रामायण क्यों पढ़ते हैं, इससे पता लगे हमें कि किस तरह का व्यवहार होना चाहिए समाज में। लेकिन आगे चलते हैं तो कृष्ण की बात है। कृष्ण के लिए ये क्या किया गया कि कृष्ण ने जो कहा है वो मानो, ये सभी सुनते रहते हैं। कृष्ण का क्या कहा कि वो जो उन्होंने कहा वो नहीं करो, लेकिन जो उन्होंने कहा है वो करो। मतलब थोड़े और ऊपर की बात हो गई कि उन्होंने जो वाणी बोली है उसके अनुसार चलो तो तुम्हारा जीवन बिल्कुल सही हो जाएगा, जैसा मनुष्य का होना चाहिए। तो मनुष्य होते हुए अभी मनुष्य का जीवन नहीं जीते, दूसरे जानवरों की तरह तुम चलते हो। आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा समाज में। आप दूसरों पे गुस्सा होते रहते हैं, दूसरे आप पर गुस्सा होते रहते हैं। क्यों गुस्सा होते रहते हैं, कुछ तो गड़बड़ है।
जो इतना गुस्सा होते रहते हैं। राम तो कभी गुस्सा ही नहीं हुए, राम कभी गुस्सा नहीं हुए। राम ने कभी केकई तक पर भी गुस्सा नहीं किया। भरत गुस्सा हुए, भरत को बुरा लगा, ये माँ ने क्या मान लिया, लेकिन राम ने सहर्ष स्वीकार करा, है ना? क्योंकि माँ से बढ़ के तो कोई प्रेम करता ही नहीं है। और कहते हैं कि केकई ने राम को बनाया था, भले कौशल्या ने जन्म दिया था, लेकिन केकई ने ही उन्हें सब तरीके सिखाए जीवन के। और केकई ने ही इतनी ऐसा वर मांग लिया। क्या मतलब? उन्होंने इस तरह सोचा कि इसमें मेरा कल्याण है, माँ मेरे साथ गलत नहीं कर सकती, इसमें कुछ ना कुछ मेरा फायदा होगा, इसीलिए माँ ने कहा। इसलिए उन्हें गुस्सा नहीं आया। क्या तुम सोच सकते हो ऐसा? तुम्हारे बस की है कि माता पिता कोई बात कहें और तुम उसको मान लो कि हाँ हमारे भलाई के लिए बोलो। हम तो लड़ने लगेंगे, कह रहे हमसे तो दुश्मनी करते हो, तो उस बहन से उस भाई से तो आप अच्छे से करते हो, हमें ऐसी बातें करते हो। तो जिसमें जो लायकी रहती है, जिसमें जो गुण रहता है, उसी अनुसार माता पिता कहते हैं। 4 बच्चे हैं, चारों को अलग अलग क्यों समझाते हैं कि कौन किस बात के लायक है, वो सिखाने की कोशिश करते हैं, है ना? तो यहाँ पर क्या मतलब है, यहाँ जो बैठते हैं, हमने भी आपको बताया कि हमारा विषय है अध्यात्म का विषय। अध्यात्म का विषय से क्या मतलब है कि आत्मा की ही चर्चा है। तो शुरू में बताया हमने कि शरीर क्यों धारण किया है और हम क्या शरीर हैं। तो यहाँ सीखना यह है कि हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा ही हैं। और आत्मा का मतलब है निराकार, और शरीर का मतलब है आकार वाले, है ना? राम आकार वाले थे। जिन राम को तुम जानते हो वो आकार वाले, और जिसको हम बताते हैं वो बिना आकार वाले, है ना? इसी तरह से शंकर पार्वती की बात है, इसी तरह कृष्ण की बात है कि उस निराकार की बात करो। जिस निराकार के रहते ये आकार वाला बहुत अच्छा व्यवहार कर लेता है ना? वो कौन है जो इसमें बैठा है, इस शरीर में कौन बैठा है जिसके कारण ये हाथ पैर सब चल रहे हैं, 10 इंद्रियां काम कर रही हैं, ये क्या है? तो यहाँ पर आने वाले वो ही होते हैं जिनका मन शुद्ध हो गया होता है। वो यहाँ पर टिकते ही वो हैं जिनका इसकी सुनने की पात्रता बन गई है, नहीं तो आना भी नहीं होगा, दर्शन भी नहीं होगा। अगर बेमन से आ भी जाएंगे तो वापस भाग जाएंगे। क्यों? क्योंकि अभी यहाँ के लायक पात्रता नहीं हुई। तो आप बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आप यहाँ बैठ पा रहे हैं, ये बड़ी बात है। क्योंकि ये एक जन्म की यात्रा नहीं, ये कई जन्मों से जिनकी यात्रा चली आ रही है उनको यहाँ बैठने का सौभाग्य मिलता है। ये अध्यात्म की, यहाँ पर चर्चा आध्यात्म की होती है, मतलब आत्मा और परमात्मा की चर्चा होती है। यहाँ ये बताया जाता है कि तुम शरीर नहीं हो, तुम तो आत्मा हो। अभी आप क्या समझते हो कि मैं ये हूँ और मेरी आत्मा बड़ी दुखी है, ऐसा बोलते हो ना कि मैं ये हूँ और मेरी आत्मा दुखी है। जबकि सही बात क्या है कि आप ही आत्मा हो और ये शरीर लेकर आए हो। जैसे कभी तुमने जानवरों का तरह तरह के शरीर धारण किए ना, कभी कछुआ बन गए, कभी मुर्गी बन गए, कभी कबूतर बन गए, कभी कौवा बन गए, आदि आदि जितनी 84 लाख योनियाँ हैं उसमें तुम गए, शरीर नहीं गया। शरीर तुम नहीं हो। जब तुमने बहुत सारे कर्म काट लिए तब तुम्हें मनुष्य जन्म मिला, भगवान की कृपा से मनुष्य जन्म मिला। क्यों मिला? कि जन्मों जन्मों जब जब मनुष्य जन्म में पैदा हुए थे और तुमने जो जो अच्छे कर्म किए थे, दान धर्म आदि आदि सब तुम जानते हो अच्छे कर्म क्या है ना? जितने भी अच्छे कर्म किए थे उनमें से कुछ अच्छे कर्म फलित हुए, कर्मों का फल मिलता है ना, जब वो फलित हुए तब आपको मनुष्य जन्म मिला है। और मनुष्य जन्म काय के लिए मिला है? इस भवसागर से पार होने के लिए मिला है। भवसागर किसको कह दिया? ये जो दुख सुख पड़ रहे हैं, लगातार दुख सुख पड़ रहे हैं, कभी दुख में रो रहे हैं, कभी परेशान हो रहे हैं, कभी सुख आ गया तो बहुत खुश हो रहे हैं, अपनी तारीफें कर रहे हैं, बस यही क्रम चलता रहता है। तो ये जो बहुत लंबा सागर है
दुख सुख का बहुत लंबा जो सागर है उसको पार करके परमात्मा से मिलने के लिए तुम्हें ये शरीर मिला है। हम कई बार बताया करते, जैसे तुम कोई बड़ा सा तालाब है या सागर है, तुम इस किनारे खड़े हो और उस किनारे कृष्ण खड़े हैं और बीच में लंबा सा सागर है। भव सागर मतलब सुख दुख का सागर, कर्मों का सागर है ना। उन सबको निपटा के तुम जितने पास आते जाओगे तो कृष्ण के पास जा रहे हो, मतलब है ना। उस सागर कटता जा रहा है, तुम आगे बढ़ रहे हो और एक दिन क्या होगा कि तुम कृष्ण के पास पहुंच जाओगे। क्या होता है कि तुम कृष्ण के पास पहुंच जाओगे, मतलब कृष्ण ही हो जाओगे। अगर राम तुम्हारे पसंद के हैं तो राम ही हो जाओगे। तो बस यहाँ पर यही सिखाया जाता है कि असली में तो तुम जैसे राम और कृष्ण है ना वैसे ही हो, लेकिन तुम्हें इसका ज्ञान नहीं मिला है, इसलिए तुम यही समझ के बैठे हुए हो पूरे जीवन कि मैं ये शरीर हूँ, मेरे यहाँ दर्द हो रहा है, मेरे वहाँ दर्द हो रहा है, तो फलाने ने मुझे ऐसा बोल दिया। इसी में लगे रहते हो 24 घंटे, तुम बस इसी में लगे रहते हो। कहीं झगड़ा हो गया तो पूरे टाइम वही सोचते हो और वही सोचते सोचते सो जाते हो और वही सोचते क्योंकि सोए हो। तो जब जो सोचते सोते हैं वही सोचते उठते भी हैं, है ना। तो जो भी तुमने गलत बात सोची है वो सुबह भी वही तुम्हारी चल रहा है दिमाग में। तो यहाँ ये सिखाते हैं कि राम का नाम लेते लेते सो, कृष्ण का नाम लेते लेते सो, भगवान के नाम ले लेते सोगे तो जब उठोगे तब भी तुम्हारे अंदर वही भावना चल रही होगी। उठोगे तब अपने आप जाप शुरू हो जाए। क्यों? क्योंकि तुमने सोते समय आखिरी शब्द वही तुम्हारे मन में आया। तुम कभी भी ये ध्यान देना कि जो तुम सोच के सोते हो, सोने के टाइम, नींद लगने के टाइम जो जो तुम्हारी बात दिमाग में आ रही होती है, उठते टाइम भी वही चैन चलती है। ये तो बहुत गलत है। कोई गलत काम किया और उसी के बारे में सोच रहे हैं और उठे तो भी वही चल रहा है। क्या मतलब? रात भर उसी बात में रहे। तो हम ये कहते हैं कि भगवान का नाम लेते लेते सो, भगवान का चिंतन करते करते सो, तो तुम सुबह जब उठोगे तो भगवान के चिंतन में उठोगे। इसका क्या मतलब है कि रात भर तुम भगवान के चिंतन में रहे। आज यही बात लेके जानी है तुम्हें कि आज से ये नियम बना लो कि जो नए लोग आए उनसे बोल रहे हैं कि अच्छा भगवान का कोई भी नाम जो तुम्हें भाता है वो लेते लेते सो मन में चिंतन करो, उनके गुणों का चिंतन करो, उनका जो ऐसा जीवन बीता है उसका चिंतन करो। तो जब सो के उठोगे तो इतना अच्छा दिमाग भी हल्का रहेगा। जो दुख बहुत लगते हैं वो दुख भी कम लगेंगे। तो ये सब तो होता ही है, सभी के साथ हो रहा है। कोई भी ऐसा नहीं है जिसके साथ दुख नहीं होता, है ना। ये चेन चलती ही रही है कि दुख तो आते ही रहते हैं, लेकिन ध्यान क्या रखना कि दुख आया है तो पीछे पीछे सुख भी आ रहा होगा। और अगर हम सुख में भूलेंगे तो इसके पीछे पीछे दुख भी आ रहा होगा। निश्चित है, दुख भी आते हैं, सुख भी आते हैं। दुख है तो पीछे पीछे सुख आ रहा होगा और सुख होंगे तो पीछे पीछे दुख आ रहा होगा। तो हमें दुख सहने के लिए भी तैयार रहना है और सुख में भी भूलना नहीं है, ये सिखाया जाता है। इसी तरह की बातें सिखाई जाती हैं। तो जो आपने पूछा था कि यहाँ आने का क्या मतलब है, हमने बहुत छोटे में आपको बताया। ऐसी ही चर्चाएँ चलती हैं ताकि आपका जीवन सुख दुख सहने लायक बन जाए। जो भी परेशानियाँ हैं वो उतनी परेशानी लगे नहीं। इसका सबूत है, आपको बोले गुरु माँ बहुत परेशानी है, लेकिन हम कहेंगे कि एक कोई है जिसको बहुत बड़ी बड़ी परेशानी, बड़ा एक्सीडेंट हो गया, हड्डी टूट गई, तो भी वो जानता है ठीक है मैंने रॉड डलने वाली है, हॉस्पिटल गया था, सब डॉक्टर ने कर दिया है, अब धीरे धीरे ठीक हो जाऊँ। और एक दूसरा आदमी है जिसको थोड़ा सा कांटा चुभ गया है, हाई 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 कांटा चुभ गया, अब कैसे निकलेगा, वो तो अंदर से लगे। देखो अब कांटा चुभना ज़्यादा पड़ा है कि हड्डी टूटना ज़्यादा, लेकिन तुम्हारा सोचना है ऐसे। तुम कांटे चुभने को ऐसा समझ रहे कि हाई मरा, और एक जो मरते मरते बच गया वो नहीं सोच रहा, वो जान रहा है कि मैं ठीक हूँ,
दिया यहाँ पर। आपको बहुत तसल्ली मिलेगी जब ऐसी बातें सुनोगे, आपको जीने में साहस बढ़ेगी, हिम्मत आएगी और अंदर से आपको भगवान का स्मरण होगा कि मैं तो भगवान का ही अंश हूँ। आप जो कथाएं सुनते रहे उसमें यही सुना है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, है ना, चेतन अमल सहे सुख राशि, आपने भागवत में सुना ही होगा कहीं ना कहीं। क्या मतलब है कि हम तो ईश्वर के ही अंश हैं। ऐसा नहीं है कि ईश्वर अलग है हम अलग, जो ईश्वर है वही हम हैं। जैसे आपके पास तालाब का पानी है, एक कसेड़ी है ना, और आपने एक कटोरी में पानी ले लिया, तो जो कसेड़ी में है वही कटोरी में है, क्या अलग हो गए? वही है ना, तालाब में भी वही है, कसेड़ी में भी वही है और कटोरी में भी वही है। ऐसा ही है कि जो परमात्मा है वही तुम हो, ये जानने के लिए यहाँ बैठना पड़ता है। और जब तुम वही हो तो जब परमात्मा नहीं रोता तो तुम क्यों रोते हो? परमात्मा रोए क्या? भगवान रोए क्या? राम रोए क्या? खुशी खुशी चले गए। ऐसे ही तुम दुखों को खुशी खुशी काटो। तो गुरु क्या करता है? हिम्मत देता है, जीने की हिम्मत देता है और कहता है कि जब जो दुख है ना, ये तुम्हारा सौभाग्य है। तुम कहते हो कि दुख हमारा बड़ा दुर्भाग्य है, इतना दुख चल रहा है कि हम बता नहीं सकते, और हम कहते हैं कि ये दुख नहीं आएंगे तो तुम्हारा भवसागर पार कैसे होगा? तुम कई बार जो गलत काम कर आए हो उसके बदले में दुख मिल रहा है, और जो तुमने बहुत धार्मिक अच्छे काम किए उसके बदले में तुम्हें सुख मिल रहा है, और दोनों ही काटने हैं। तो अगर भगवान तुम्हें दुख नहीं परसेंगे तो तुम कैसे आगे बढ़ोगे? मनुष्य जीवन तो व्यर्थ हो जाएगा। मनुष्य जीवन सफल करने के लिए आए हैं हम यहाँ। मनुष्य बने और खाली हाथ चले गए तो मनुष्य जीवन बेकार हो गया। मनुष्य जीवन में आने का मतलब ये है कि तुम स्वयं को पहचानो, तुम परमात्मा को पहचानो। तुम्हारा काम क्या है यहाँ आने का? उस मुख्य काम को ध्यान रखो, आगे सब चलने दो। बच्चे, परिवार, खाना बनाना, ऑफिस जाना, जो जहाँ नौकरी करे सब कर्तव्य निभाओ, लेकिन मुख्य काम जो है वो तुम्हारा ये है कि तुम यहाँ आके परमात्मा से मिलन करो, भगवान से मिलो, भगवान को जानो। बस तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। और जीवन सफल का क्या मतलब है? फिर तुम्हें जन्म लेना नहीं, फिर तुम्हें मृत्यु छू नहीं सकती। इस जन्म में तुम ऐसा कर सकते हो कि फिर तुम्हारा मृत्यु आएगी नहीं। जब जन्म नहीं होगा तो मृत्यु कैसे आएगी? इसी को मोक्ष कहते हैं। तो ये मोक्ष की क्लास है। यहाँ मोक्ष की चर्चा होती है कि तुम इस इतने श्रेष्ठ जन्म में मोक्ष पा सकते हो, और मान लो इस जन्म में नहीं पाया तो अगले जन्म में मनुष्य का जन्म पक्का। ये कितना बड़ा लाभ है। यहाँ पे बैठ के जो चर्चाएं होती हैं, अगर भगवान को ना भी पा सके तो भी, क्योंकि तुम्हारी इच्छा है पाने की, और कोई कुत्ता नहीं पा सकता, कोई गधा नहीं पा सकता, केवल मनुष्य ही पा सकता है, इसलिए भगवान भी मजबूर हो जाएंगे तुम्हें मनुष्य जीवन देने के लिए। लेकिन तुमने भगवान को मजबूर कर दिया, भगवान तुम्हें मजबूर कर रहा है दुख सुख सहने के लिए, और जब तुमने उसको स्वीकार कर लिया तो भगवान ही मजबूर हो गया कि अब तो इसको भैया मनुष्य जीवन ही देना पड़ेगा। अब इसको हम चींटी कुत्ता नहीं बना सकते, क्योंकि इसकी इच्छा है। जैसे माँ से बच्चा फरमाइश करता है तो माँ उसका पूरी करती है। नहीं भी पैसा है तो मैं इसे उधार लेंगे, अच्छा 15 दिन रुक जा, फिर मैं तेरे को दिला दूंगी, ऐसे बोलते हैं। ऐसी भगवान इसकी ये इच्छा है तो मैं इसकी इच्छा पूरा करूँगा। अब इच्छा पूरी करने के लिए मनुष्य जीवन देना जरूरी है, क्योंकि वो सारे जन्मों से बच गए और मनुष्य जीवन बार बार मिल गया। ये लाभ है, ठीक है ना। तो इस तरह से यहाँ बहुत से तरीके होते हैं समझने के लिए। थोड़ा थोड़ा ध्यान करना, थोड़ी पूजा करना। हम यहाँ ये नहीं सिखाते कि पूजा करना छोड़ दो, पूजा करो लेकिन बहुत ध्यान से करो, पूरा मन लगा के करो। पूजा के समय कोई अपशब्द मत बोलो, किसी को बुरा भला मत बोलो, बोलना तो दूर, सोचो भी मत। क्यों? क्योंकि जो भी तुम उस टाइम
तुम दे रहे हो पड़ोसी को, है ना? लेकिन पूजा करते में दे रहे हो तो भगवान को ही तो गई ना। तो हमें भला भगवान की गाली देने का कोई अधिकार नहीं। हमें तो जैसे भगवान ले चल रहा है बस उसमें राजी हो जाना है कि तेरी जैसी इच्छा, जैसे तेरी इच्छा है वैसे हम चलेंगे। आपने सुना होगा भजन, जाई देवी राधे राम ताही देवी लगी। बस इसको अपना मंत्र बना लो कि जैसे भी वो रखेगा हम उसी में खुश रहेंगे। दुख आएगा तो दुख भी काटेंगे, रोने से कोई खत्म तो नहीं होगा दुख, रोने से तो और कर्म बन जाएंगे। जब रोते हो तो कुछ कुछ बुरा सोचते हुए ही रोते हो ना, तो जो तुम बुरा सोचोगे उसके भी कर्म बन जाएंगे। आए वो कर्म काटने और बांध के चले जाओगे। और छोटी सी पोटली लाए थे, इतने 84 लाख योनियों में घूमते घूमते तुम्हारी पोटली इतनी सी रह गई कि ये मनुष्य जन्म काटना है। अब तुम यहाँ आए थे वो पोटली खत्म करने और तुमने इतनी बड़ी पोटली इतनी बड़ी कर ली, दबे जा रहे हो, कर्मों के वजन से दबे जा रहे हो, उससे भी दुखी रहेंगे। अगर कर्म नहीं बनने दोगे तो तुम्हारी पोटली खत्म और तुम राम, तुम कृष्ण, है ना? कौन नहीं बनना चाहता बताओ? राम सब चाहते हैं। राम इतने महान कि सारी दुनिया याद करती है। आजकल तो विदेशों में भी बड़ा राम का नाम है ना? था तो हमेशा से, लेकिन लोग मान रहे हैं, हिंदू धर्म को अपना रहे हैं, सनातन धर्म के तरीके ले रहे हैं, क्योंकि सनातन धर्म से अच्छे कोई है ही नहीं तरीके। ये सनातन धर्म क्या है? सनातन धर्म का मतलब ये है कि जो भगवान ने बनाया है वो सनातन धर्म, किसी इंसान ने नहीं बनाया। जितने भी धर्म है, जितने भी तुम सुनते हो फलाने ये वो जितने सारे, तो जो कोई जाग गया उसने अपने नाम से धर्म चला दिया। मोहम्मद साहब जाग गए तो उन्होंने मुसलमान धर्म चला दिया, है ना? प्रभु यीशु जाग गए तो उन्होंने क्रिश्चियन धर्म चला दिया। लेकिन एक सनातन धर्म ऐसा है किसी मनुष्य ने नहीं चलाया, ये परमात्मा ने ही चलाया। क्या मतलब? आदिकाल से जिस मुंह से तुम खाते थे उसी मुंह से आज भी खाते हो। आंखों से तो नहीं खाने लगे ना, कान से भी नहीं खाने लगे, कान से सुनते हो तो आज भी कान से सुनते हो। सब कुछ वैसा था वैसे, जो भगवान ने बनाया है बस उस पर चलना है। इसीलिए जो भगवान की इच्छा है उस पर ही चलना है। अगर तुमने स्वीकार कर लिया भगवान की इच्छा सर्वोपरि, भगवान की इच्छा ही मेरी इच्छा है, तो बताओ सहने में क्या कठिनाई है? कोई कठिनाई नहीं। हमने उसको सब कुछ मान लिया, वही माता, वही पिता, वही सखा। जब सब कुछ वही है तो हमें जगह से लाएगा तो नहीं, भटकाएगा तो नहीं। इतना गहरा विश्वास हो जाए कि वो जो कर रहा है मेरे साथ बहुत अच्छा कर रहा है। अगर वो दुख दे रहा है तो वो बुरा नहीं कर रहा, वो मेरे कर्म कटवा रहा है। इन दुखों से मुझे ये सीखना है कि और नए कर्म न बनने पाए, ठीक है ना? इस तरह से उसमें ध्यान भी करते हैं और बहुत सी बातें सीखते हैं जो अभी हमने बताया कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ। जब हम कहते हैं शरीर नहीं आत्मा है, अभी तुम क्या समझते हो? मैं शरीर हूँ और मेरी आत्मा अंदर है, ऐसा मानते हो? सब ऐसे ही मानते, पूरा जगत ऐसे ही मानते कि मैं शरीर हूँ और अंदर आत्मा है। हम तुम्हें क्या बताने आए कि तुम शरीर नहीं, तुम आत्मा हो और शरीर तुम्हें मिला है। जब जब जो जो शरीर पकड़ा वो शरीर तुम्हें छोड़ना पड़ा, तो ये शरीर भी छोड़ोगे ही, है ना? तो ये जो शरीर अभी लिए बैठे हो ये भी छोड़ना ही है। ये तुम कैसे हुए? ये तो जलाने चले जाते हैं, जला दिया जाता है, और छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों का पैसी पैरों में आगे खत्म हो जाता है। तुम कौन हो? वही तुम जो मेंढक बने थे, वही तुम कछुआ बन गए, वही तुम मनुष्य बन गए, तो वो कौन है? वो आत्मा। आत्मा का ज्ञान कराते हैं कि तुम आत्मा हो। सोचो तो कितनी बड़ी बात, तुम आत्मा हो मतलब जो आत्मा सोई परमात्मा। अब हमने कहा तुम आत्मा हो और जो आत्मा सोई परमात्मा, तो तुम क्या हुए? तुम्हें बता दो, आत्मा जैसा मनुष्य में परमात्मा होने की गुंजाइश है और उसको तुम ठुकराते हो।
उसको कहते हो नहीं ये तो बेकार है। तो वो गुरु जिसने परमात्मा को ठीक ठीक समझ लिया, जिस मनुष्य ने मनुष्य शरीर में रह के किसी मनुष्य ने परमात्मा को ठीक ठीक समझ लिया, जान लिया, वो परमात्मा बन गया, वही भगवान कहलाता है। जैसे राम भगवान, जैसे कृष्ण भगवान, जैसे गुरु भगवान। इसलिए क्या कहते हैं? सदगुरुदेव भगवान की जय। इसलिए कहते हैं तो तुमने ये सबसे ऊपर वाली सीढ़ी है 84 लाख में, और इसके ऊपर भगवान है। बस तुम सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पे खड़े हो, जरा हाथ तो बढ़ाओ, वो ले लेंगे अपने पास और तुम्हें भगवान बना देंगे। हम क्या बताते हैं? जो कृष्ण है वही राम है, वही देवी मैया है, वही शिव जी हैं, सब वही है और तुम भी वही हो। अंतर इतना है कि वो जानते हैं, तुम जानते नहीं। तो यहाँ जानने का काम, यहाँ सदगुरु ये जनाता है कि तुम क्या, कितनी संभावना है तुम्हें। तुम अभी जो भटक रहे हो, बस इसीलिए भटक रहे हो कि अरे कब तक सहेंगे, कब तक सहें, ऐसा काहे को जीवन दे दिया भगवान ने, इससे तो नहीं होते तो अच्छा। तो भूखते कैसे? बंदर के शरीर में तुम भूखते तो, लेकिन कर्म नहीं बनते। मनुष्य जन्म में जो कर्म बनाए थे वो 84 लाख में काटे हैं। अब यहाँ पे जन्म कर्म बनते भी हैं और करते भी हैं बचे बुचे, है ना? तो तुम यहाँ पे कर्म पूरे कट जाए, ऐसे भगवान से प्रार्थना करो कि मेरी मदद करो, मेरे कर्म कट जाए और मुझे भी मोक्ष प्रदान करो भगवान। मुझे बताओ कि तुम कौन? मेरा गुरु मुझे बताएगा। मुझ में वो शक्ति दो, मुझ में वो बुद्धि दो कि मैं समझ पाऊँ कि मैं क्या हूँ, मैं कैसे भगवान हूँ, मैं कैसे आत्मा हूँ, मैं कैसे परमात्मा हूँ। बस यही बताना रहता है और यही समझना रहता है। और यह सुनते सुनते बहुत बुद्धि तीव्र हो जाती है, क्योंकि ये बड़ी भारी बात है, ये समझना आसान नहीं है, मुश्किल है, लेकिन होता मनुष्य को ही है, किसी घोड़े को नहीं होता मोक्ष, है ना? वो तो अपने कर्म काटने गया है। किसी और जानवर को मोक्ष नहीं होता, हो सकता ही नहीं। जब मनुष्य जन्म में आएगा और इधर रुचि बनेगी और सतगुरु मिल जाएगा, सौभाग्य से कोई सतगुरु मिल जाए। सतगुरु का क्या मतलब है? जिसने सत्य को जान लिया, जिसने परमात्मा को जान लिया, जिसने आत्मा को जान लिया, जिसने स्वयं को पहचान लिया, वो सदगुरु। गुरु तो बहुत घूम रहे, गुरुओं की कोई कमी नहीं है, लेकिन ये विद्या केवल सदगुरु ही बता सकता है। सदगुरु का मतलब क्या है? जो ब्रह्म में ठहर गया, जो आत्मा में ठहर गया, वो सदगुरु। इसलिए सदगुरु बोलते हैं कि वो सत्य से जान पहचान हो गई इसकी, वो सत्य को जानने लगा, तो हमें भी सत्य बता सकता है, गुरु नहीं बता सकते। सुनी सुनाई बोल देंगे थोड़े बहुत वाक्य, लेकिन वो बता नहीं सकते, आपको वहाँ तक पहुँचा नहीं सकते, आपको मोक्ष दिला नहीं सकते। आत्मा परमात्मा क्या है इसके बारे में चर्चा नहीं कर सकते। सुनी सुनाई करेंगे तो उसमें तुम्हारी उलझन बढ़ जाएगी, है ना? तो ऐसा गुरु जो सत्य ही हो गया, परमात्मा की ही जगह पे आ गया, ऐसे की दर्शन भी मिल जाए तो बड़ा भाग्य है। तो आप कितने भाग्यशाली हैं, सराहिए अपने भाग्य को सराहिए। तो ये क्या है? ये जो है परमात्मा, ये सब जगह रहता है ना, कि खाली मंदिर में किस किस का मत है कि सब जगह रहता है? अभी इन लोगों का मत ज़्यादा नहीं है ना। अभी तो ऐसा लगता है कि मंदिर में बैठा है, मंदिर हो जाएंगे, भगवान के दर्शन हो जाएंगे, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि वो सब जगह रहता है। अब सब जगह कोई शरीर तो नहीं कर सकता ना, शरीर ऊपर है तो नीचे नहीं है, अभी सड़क पे नहीं है ना, अब यहाँ बैठे, शरीर तो एक ही जगह रहता है ना। तो ये है आकार वाला, और परमात्मा है निराकार। निराकार सब जगह रह सकता है, पूरे दुनिया में जिसका कोई आकार नहीं है वो रहता है। और निराकार ऐसी चीज है जो हर एक में समा सकता है, मनुष्य में भी समा सकता है, जानवर में भी समा सकता है, और पक्षी में,
चौपाई में, सब में, और कमरे में, दीवार में, सोफे में, सब में जो समा पाए वो है परमात्मा, वो है ब्रह्म, उसी की तलाश है। इसलिए जब हमारा आकार वाली पूजा पूरी हो जाती है तब निराकार को समझने का टाइम आता है। हमने भी कहा था कि एक जन्म की बात नहीं, कि कई जन्मों से यात्रा चली आ रही कि आज तुम यहाँ बैठ मिल रहे हो, है ना। हमें भी पता नहीं है कि हम पिछले जन्म में क्या क्या करके आए, लेकिन आज यहाँ आ गए। तो ये हमारे जन्मों जन्मों की यात्रा है। लेकिन कब की? जब जब मनुष्य बने, मनुष्य जन्म में जो कर्म करे वो काटने भी के चले गए। लेकिन क्योंकि यहाँ बैठे, वो बात हमने बताई थी कि फिर यहाँ बैठ सकते, ऐसे ही किसी सदगुरु से फिर अगले जन्म में भेंट हो जाएगी। तो जितना रास्ता बचा है आगे ले जाएगा वो आपको, है ना। और अगर अभी तैयारी पूरी हो गई तो अभी भगवान में मिल जाओगे। अब ये कम सौभाग्य है क्या? ये छोटी मोटी बात लगती है क्या? सोच लेना, आज पूरे रात 2-4 दिन हफ्ते भर का मौका दे रहे हैं, संडे तक देखना। ये क्या छोटी बात है कि बड़ी बात है कि एक मनुष्य भगवान बन जाए, कोई ऐसा सदगुरु मिल जाए जिससे वो भगवान की सीट पर बैठ जाए। ओके, आ जाए इस वाले सोफे पे, तो आ जाए मेरे बराबरी से आ जाए। ये कितना अच्छा मौका है ना इंसान होते हुए। तो क्या बताया हमने धीरे में? आपको यही बताया कि शरीर जो है वो आकार बना है। तो राम आए तो थे शरीर लेकर, लेकिन समझते समझते तपस्या से, अच्छे कर्मों से सारे कर्म काट लिए, बहुत जल्दी काट लिए, क्योंकि पिछले जन्मों में बहुत कट गए, थोड़े बहुत बचे थे वो इस जन्म में काट लिए। राम का शरीर लेकर आए तब, है ना। तो फिर क्या हुआ? जब ये कट गए तो उनको ये समझ में आ गया कि मैं आत्मा हूँ कि शरीर हूँ। अब शरीर रहते हुए वो निराकार में प्रवेश पा गए। मतलब सारे ब्रह्मांड में, सारे में, ब्रह्मांड किसे कहते हैं? इसमें कई दुनिया हो सकती है। एक ही दुनिया को जानते हैं, हम यहाँ रहते हैं। अभी चांद की बात चल रही है कि चांद पे जाएंगे, तैयारी चल रही है ना। और सूरज का भी पहचान करने गए। ऐसे जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, ऐसे कितनी हजारों दुनिया हो सकती, उन सबको मिला के ब्रह्मांड कहलाता है। तो जो सारे ब्रह्मांड में रहे वो ब्रह्म, आत्मा को ब्रह्म कहते हैं, आत्मा को परमात्मा भी कहते हैं, आत्मा को ब्रह्म भी कहते हैं। ताकि आपको सुनने में समझ में आए कि बात क्या हो रही है, इसलिए हम बता रहे हैं। हम कभी कह देते हैं ब्रह्म, कभी कह देते हैं आत्मा, कभी कह देते हैं परमात्मा। अब तुम सोचोगे ये क्या, कभी कुछ बोलते हैं कभी कुछ बोलते हैं। इसलिए हम क्लियर कर रहे हैं नए लोगों को कि जो आत्मा सोई परमात्मा और वही ब्रह्म, तो जो सारे ब्रह्मांड में फैला हुआ है वो ब्रह्म। मतलब क्या? तुम्हारी आत्मा पूरे ब्रह्म में फैली हुई है, लेकिन तुमने उसको इसमें ही समेट रखा है। इसका पैर दुख रहा है, इसका सिर दुख रहा है, पूरे टाइम पैर में ही दिमाग है, पूरे टाइम सिर में ही दिमाग है। अरे जो काम हो गया भैया, चाय पी लेते हैं, अदरक की बनाएंगे, ऐसा लगता है। तो हम इसी में सिमट के रह गए। मतलब क्या? आकार में सिमट के रह गए। ये आकार में सिमट के रह गए, जबकि हमें इस आकार के सहारे निराकार में प्रवेश करना है, और है अभी भी निराकार में। इसीलिए कहते हैं अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्रता परिदेवना। पहले हम अव्यक्त थे, जन्म लेने से पहले हम अव्यक्त थे, मतलब दिखते नहीं थे। हम वो थे जो दिखते नहीं थे। फिर हमें ये शरीर मिला तो हम व्यक्त होने लगे, शरीर के द्वारा दिखने लगे। हमें लगा हम यही हैं, जबकि हम ये नहीं है। मरने के बाद फिर हम अव्यक्त हो जाएंगे, फिर हम दिखना बंद हो जाएंगे, लेकिन हम रहेंगे। भले ही मर जाएंगे तो भी हम रहेंगे, यही बताना है हमें तुम्हें। अभी हम कितना डरते हैं ना मरने से, कि हम मर गए तो हमारे नहीं भैया, जीवित बने रहना चाहिए। अच्छा, कौन है ऐसा जो जीवित बना है? तुम्हारे पर दादा बैठे हैं, दादाजी, और पहले के कोई बैठे? कोई नहीं बैठा। तो मरा कौन? आकार वाला। और नहीं मरेगा कौन? तो निराकार वाले।
तो एक है आकार वाला और एक है निराकार। यही के यही जहाँ तुम बैठे हो वही एक आकार है और वही निराकार भी है। इस आकार के सहारे उस आकार निराकार को जो पहचान ले वो भगवान। और उसी का कमाल जिसने मनुष्य शरीर वाले आकार में रहते हुए इस आकार के सहारे निराकार को जो जान लिया, जिसने निराकार को देख लिया, बस वही देखता है, बाकी कोई देखता नहीं, सब अंधे हैं। देखो इसके लिए बुलाया है हमें, अंधा गिरने के लिए। ये तो बड़ी खराब है गुरुमान, अंधा गिरती यहाँ बिठा, सारा जगत अंधा ही है। जब तक वो निराकार को ना देख पाए तो कैसे इससे देखेगा, खोल के कहाँ है, ऐसे देखेगा नहीं। वो जब गुरु आँख बनाएगा ना, उस आँख से देखेगा। गुरु जो चक्षु बनाएगा, आपको सुना के तीसरा नेत्र बना देगा, शिव जी की तरह। उस आँख से तुम निराकार को देख पाओगे। देखने का मतलब क्या है, यहाँ समझ पाओगे। अब कहा कि ये आकार की क्या जरूरत है, जब निराकार है, हम निराकार हैं, तो आकार की क्या जरूरत है, ऐसा उमा ने पूछा। किसने पूछा? शिव जी की पत्नी। यहाँ भी हम बताएं तो एक है पार्वती और एक है पिछले जन्म की सती। दोनों हैं, शिव जी की पत्नी दोनों हैं। लेकिन सती के जन्म में वो हमारे जैसी थी तो मर गई। फिर अगले जन्म में हमने बहुत तपस्या करी, ध्यान किया, पूजा पाठ करी, सब कुछ करा और वो भगवान बन गई, देवी बन गई। पूछते हो ना, दुर्गा मैया, पार्वती मैया, एक ही के नाम है ना, और 9 दुर्गे, सब उन्हीं के अलग अलग रूप। तो कौन? पार्वती पहले सती बनी थी और फिर पार्वती बनी। और पार्वती के जन्म में उन्हें शिव जी का वरण किया। तुमने अभी एक वरण किया है पति का, हम यहाँ बिठा के ये कहते हैं कि तुम शिव जी का वरण करो। वो तो तुम्हारा देह का पति है, जो तुम असली में हो उससे शादी कराते हैं। समझ आ रही बात? तुम जो असली में हो, जो तरह तरह के शरीर धारण करते रहे, वो तुम हो, तो उसका किससे क्या करेंगे? शिव से जो निराकार है। निराकार की शादी निराकार के साथ हुई है ना, इसलिए पार्वती जी की शादी चल गई और सती की नहीं चली, है ना। वो सारे टुकड़े लादे फिरे कंधे पे, सब जानते हो, है ना। इस तरह से यही सब समझने की बातें कि तुम निराकार हो, तुम्हारा मिलन तो निराकार से होना चाहिए। सती बनी, फिर पार्वती बनी, लेकिन शिव जी सदा निराकार ही नहीं, बिना शरीर वाले ही नहीं। तो तुम भी बिना शरीर वाले ही हो, तुम अपने को पहचानो। इस जन्म में ये सौभाग्य प्राप्त है कि तुम अपने को पहचान सकते हो कि तुम क्या हो, कितनी ऊंची चीज हो, तुम कहाँ तक जा सकते हो, जहाँ से कभी वापस आना ही नहीं होता। अभी तो यहाँ गलत कर्म कर लोगे तो नीचे चले जाओगे, लेकिन तुम यहाँ कर्म करते 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 वही बन जाओगे जो शिव है, तो फिर नीचे जाने का सवाल ही नहीं, सबसे ऊपर, है ना। इस तरह से आकार लेने की आवश्यकता इसलिए है कि उससे कर्म काटे जा सकते हैं। अब आप कहोगे कि भगवान ने क्यों लिया आकार? भगवान तो निराकार है, भगवान अव्यक्त है, फिर उन्होंने क्यों लिया आकार? वो तुम्हें बताने के लिए लिया कि कैसा जीवन जियोगे तो तुम बहुत ऊंचाई पे चले जाओगे। अभी तुम बहुत गलत कर रहे हो, तो भगवान ने क्या कहा कि तुम मेरी तरह चलो। पार्वती ने जब शिव जी को बताया तो उन्होंने यही बताया शिव जी ने कि ये भगवान जब जब जमीन पर आते हैं तो इसलिए आते हैं कि तुम सीखो सही बात, उनके जीवन से शिक्षाएं लो, उनकी पूजा करो, उनकी आराधना करो, उनकी याद करो। ऐसे बस लगातार हमारा मनुष्य जीवन इसी के लिए है, बाकी सब करो, क्योंकि ये शरीर लिए बैठे हो तो सब कुछ चाहिए।
इसको खाना भी चाहिए, इसको कपड़े भी चाहिए, इसके बच्चे भी हैं, इसका पति भी है, इसकी पत्नी भी है ना, आदि आदि जितना है सब जानते हैं, तो उसको बोलने की जरूरत नहीं है। इसलिए हमारा विषय अध्यात्म है, उसी के बारे में बोलते। तो कभी कभी जो छोटे ऐसे प्रश्न रहते हैं ना जो अध्यात्म से संबंधित नहीं है, उसमें छोटे स्टेशन समझ के आगे निकल जाते हैं। बड़े स्टेशनों पर गाड़ी रुकती है हमारी, बड़े स्टेशनों की चर्चा चलती है, छोटे छोटे स्टेशन पे जरा कम चलती है। छोटे तो मैं बहुत भागवत में, रामायण में सब में सुन ली कथाएँ होती है ना, कभी राम कथा हो रही है, कभी कृष्ण कथा हो रही है, बिल्कुल नहीं कह रहे कि वो खराब है। जब तक तुम पहली दूसरी नहीं पढ़ोगे तो पांचवी में कैसे पहुंचोगे? जब तक पहली दूसरी पांचवी नहीं पढ़ोगे तो 11वीं में कैसे पहुंचोगे? जब तक ये सब नहीं पढ़ोगे तो बीए कैसे करोगे? सब जरूरी है, जब जिसका समय है सब आवश्यक है। लेकिन अब यहाँ आ गए तो यहाँ ऊपर की कक्षा की बात करते हैं, है ना। ये सब तुमने सारे जीवन खूब सुन लिया, कथाएं खूब सुनी, कहानियाँ खूब सुनी, लेकिन अब उसकी चर्चा है जो शरीर के बिना रहता है, वो तुम भी हो। तुम अभी जानते नहीं उसको, लेकिन सुन सुन के गुरु की वाणी से तुम उस अपने असली शरीर को पहचान जाओगे जो निराकार है लेकिन शरीर नहीं। तुम्हारे 3 शरीर हैं, एक शरीर ये है जो आंखों से दिख रहा है, एक शरीर वो है जो आंखों से नहीं दिखता, सूक्ष्म शरीर जो एक से दूसरे शरीर में, दूसरे से तीसरे शरीर में जन्म बदलते रहते हैं, वो दूसरा शरीर, और तीसरा असली शरीर है वो है कारण शरीर। वो कार्य शरीर क्या है? अभी तुम अज्ञानी हो, तुम उसको नहीं जानते जो बिना शरीर वाला है, तुम्हारा अपना मैं है, तुम्हारा अपना मैं जो है बिना शरीर वाला है, अभी तुम उसको नहीं जानते। और क्योंकि नहीं जानते यही कारण है कि बार बार मनुष्य बनते हो, बार बार जानवर बनते हो, बार बार पक्षी बनते हो, है ना। अगर तुम जान लो तो बस काम पूरा। तो यहाँ काम पूरा करने आए हैं और यहाँ काम पूरा कराया जाता है, यहाँ काम निपटाया जाता है। काम निपट गए, काम खत्म। तो यही आप समझ रहे हैं, आप थोड़े लेट हो गए ऐसा लग रहा है ना, तो भी जल्दी पूरा कर देंगे। बोलने को तो बहुत कुछ है, लेकिन ये सब एक दिन में थोड़ी होता है ना। वो तो आपको अगर रस आएगा तो आप आओगे, जानकारी बढ़ती जाएगी आपकी, है ना। तो बार बार सुनने का मन होएगा और सुनिए, काम की चीज़ है। तो इस तरह से आपको ये समझना है। कभी थोड़ी सी इसकी ध्यान की भी बात करें तो ध्यान के भी धीरे धीरे ध्यान अपने आप लगने लगता है। अभी हम ये बताएंगे कि जब आप पूजा करते हो तो थोड़ी देर ध्यान में बैठो का क्या मतलब है कि अपनी आत्मा का सोचो, शरीर को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। आंखें बंद क्यों करो? क्योंकि आंखें बंद करके तो जो भी सामने वो दिखती है। ध्यान में बैठो मतलब आंखें बंद करके बैठो और अपने ही बारे में सोचो। कौन से? जो असली मैं है। ये शरीर लेकर आया हूँ, शरीर नहीं, आँख नाक कान नहीं, मैं जो इसमें अव्यक्त हूँ, जो दिखता नहीं मगर हूँ, मेरे होने से ये शरीर चलता है। तो उसको याद करो और एकाग्र होकर बैठो, या फिर भगवान में मन लगाओ, या अपने में मन लगाओ, या फिर आज्ञा चक्र पे लगाओ। ध्यान जहाँ लगाओ, बस इतना ही मतलब है ध्यान का कि किसी एक पॉइंट पे रुको, ठहरना सीखो, तभी तुम ज्ञान में ठहर पाओगे, तभी तुम अपने स्वयं में ठहर पाओगे। तुम्हारी ये जो यात्रा है वो तुम्हारी तुम तक पहुँचा देगी, तुम्हारी अपनी मैं तक पहुँचा देगी। मैं में जो ठहर गया वो हो गया भगवान, है ना। यही सब चलता है। तो इस तरह से आपको यहाँ बैठ के यही बताया जाएगा कि आपकी यात्रा क्या है मनुष्य जन्म में, और कैसे चले, और क्या जाने, क्या नहीं जाने, क्या छोड़ दे, क्या किसको अपना ले। बस यही करते करते आपकी शुद्धि होती जाएगी, क्योंकि भगवान परम शुद्ध है और तुम भी परम शुद्ध हो। लेकिन तुम गलतियों से गंदे से हो गए हो, गलतियों से गलत काम करने लगे हो। गलत मानने से तुमने शरीर को मैं मान लिया है। कहीं झगड़ते हो, कहीं लड़ते हो, कहीं बुरा बोलते हो, कहीं गालियाँ बोलते हो, है ना, कहीं मारा पीटी कर देते हो। तो ये सब समझते समझते तुम बड़े आराम से सबको, बच्चों को भी पाल सकते हो बिना मारे डांटे। अभी तो मार देते हो ना, लगा देते हो, क्योंकि आदत पड़ गई है, बिना मार खाए वो मानता ही नहीं। धीरे धीरे आपको अपने आप रास्ता मिलेगा और आप चलते जाएंगे,
है ना। तो यहाँ पर आपको निराकार की ही चर्चा करनी है, निराकार की चर्चा सुननी है और वही काम का है, क्योंकि हर जन्म में तुम है तो निराकार ही, लेकिन जो शरीर लिया उसको मैं मान के बैठे थे और इसीलिए तुम भटक रहे थे। इस संसार में भटकना क्यों पड़ रहा था? क्योंकि इसी में लगे थे, तो इसी के कर्म बनते चले जा रहे। अब एक बात खास कर बता दें कि कर्म केवल मनुष्य जन्म में बनते हैं, कर्म और किसी जन्म में नहीं बनते। 84 लाख में कोई भी जन्म होएगा वहाँ कर्म कटेंगे। इसलिए सांप कितने भी लोगों को डस ले उसको कोई सजा नहीं मिलती, है ना। और हम किसी को थप्पड़ भी मार दें उसकी सजा मिलती है। केवल मनुष्य जन्म में कर्म बनते हैं और किसी जन्म में कर्म बनते नहीं। और मनुष्य जन्म में ही हम सावधान नहीं हैं, है ना। जिसको जो मर्जी आगे बोल रहे हैं, हर कुछ कर रहे हैं, जो मर्जी आती है कर देते हैं, गलत रास्ते चल देते हैं, है ना। बहुत से लोग हैं जो एक आदमी से पेट नहीं भरता तो दूसरा आदमी कर लिया, तीसरा आदमी कर लिया। बहुत से आदमी हैं जो दूसरी औरत कर ली, तीसरी औरत कर ली। हम ये पूछ रहे हैं कि जो एक आदमी है वो क्या दूसरा वैसा नहीं है? जैसी एक पत्नी है, औरत है, वैसी दूसरी औरत नहीं है क्या? शुरू में आपकी अच्छी पटी तो आपको लगा ये बहुत अच्छा है, लेकिन आपको कभी नहीं लड़ेगा ना, कभी नहीं लड़ेगी दूसरी औरत, कभी नहीं लड़ेगी। अच्छा, दूसरा आदमी नहीं लड़ेगा, सब लड़ेंगे। फिर ये मिला है आपको, उसको आपको काटना ही पड़ेगा, चाहे रो के काटो चाहे हंस के काटो। रो के काटोगे तो कर्म बनेंगे और हंस के काटोगे तो कर्म कटते चले जाएंगे। इसलिए अच्छा, कृष्ण को किसी ने रोते देखा? अच्छा, मुंह बनाए देखा? यही सिखाते कि हमेशा मुस्कुराहट रहे तुम्हारे चेहरे। तुम मनुष्य बन के आए हो तो राम और कृष्ण की तरह शरीर लेकर आए हो तो मुस्कुराना सीखो। तुम मेरी मुस्कुराओ, सबको तुम्हारा मुस्कुराता चेहरा दिखे। धीरे धीरे आदत में आ जाएगा कि हर हालत में खुश रहे, है ना। मुस्कुराना आसान नहीं है, कितना कठिन है। ऐसा लगता है तो अंदर से आती है मुस्कुराहट, लेकिन मुस्कुराना नकली शुरू करो तो धीरे धीरे असली में पहुंच जाओगे। ऐसा नहीं, है ना। धीरे धीरे जब तुम भगवान को याद करोगे ना तो चेहरे पर भी चमक आएगी, चेहरे पे भी मुस्कुराहट आएगी, क्योंकि श्री कृष्ण तो सदा मुस्कुराते ही रहते हैं। कितनी मुश्किलें पड़ी लोगों पर, खुद भी मुस्कुराते थे, दूसरों को भी मुस्कुराहट बांटते थे। तो ऐसे ही तुम बन जाओ, खुद भी मुस्कुराओ और जो तुम्हारा चेहरा देखे वो भी मुस्कुराओ। अच्छा, तुम देखो सड़क पर जा रहे हो, तुम बहुत मुंह बनाए, किसी से लड़ाई हो गई और वो सामने से निकल रहा है, ये देखते उसकी तरफ नहीं देखो। हम कह रहे हैं कि तुम्हें कोई ये सोचना ही नहीं है कि उससे लड़ाई हो गई। हल्का सा मुस्कुराया होगा चेहरा, एक बार उससे नजर टकरा जाए, एक बार होगा, 2 बार होगा, तीसरी बार हो, चौथी बार तो बोली पड़ेगा, बात खत्म, लड़ाई खत्म। एक बात और बता दें, यहाँ जिससे भी थोड़ी खींचातानी है उससे यहीं के यहीं ईमानदार साफ कर दो, नहीं तो अगले जन्म में वो पड़ोसी बन के आएगा, तब भी लड़ाई चलेगी और उससे अगले जन्म में बेटा बेटी बन के आएगा। अब कहाँ जाओगे बच के? पड़ोसी से तो मकान छोड़ा, दूसरी जगह जाके रहने लगे और बच्चा बन के आ गया, अब क्या करो? इसलिए एक बार दोस्ती कर लो, सच्ची नहीं कर पा रहे झूठ बोल ही कर लो, और जब लगे कि नहीं भैया इससे तो जमती नहीं, हमारे मन मिलते ही नहीं, तो फिर धीरे से थोड़ा दूर रहने की कोशिश करो। ये तरीके हैं कर्म ना बनने के। अब दोस्ती कर ली, फिर लड़ लिए, फिर अलग हो गए, फिर दोस्ती कर ली। एक बार दोस्ती इसलिए कर लो कि अगले जन्म में बच्चा बन के ना आए वो तुम्हारा। नहीं तो तुमने बहुत सी कहानियाँ सुनी है कि पूरा कर्जा चुकाना पड़ता है, पिछले जन्म में जो हुआ उसका सब करने के लिए फिर से आता है, तो यहीं पे नहीं निपटा, अगला जन्म खत्म। तुम खुद ही तो लेके जा रहे हो अगले जन्म को अपने साथ। कितने जन्म बांध दिए तुम, कितने लोगों से झगड़ के इस जन्म में उसका चुकाना है, उस जन्म में उसका चुकाना है, उस जन्म यहीं के यहीं चुका लो, कर्म बनेंगे ही। देखो बात समझ में आए तो बताना, चिंतन करना। 7 दिन में खूब टाइम पड़ा है, खूब चिंतन करना
और सही लगे तो सही बताना और गलत लगे तो गलत बताना, है ना। तो ये हम तुम लोगों को होमवर्क दे रहे हैं। बच्चों को स्कूल में होमवर्क मिलता है, वो करके ले जाना पड़ता है, तो वो तुम लोगों को करना ही है। इस तरह से करते 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 सदगुरु ही भगवान दिखने लगता है। सदगुरु की क्यों जरूरत है? क्योंकि भगवान तो मंदिर में पूजा हैं, लेकिन भगवान से प्रश्न पूछो जवाब देता ही नहीं। कितने प्रश्न तो मूर्ति रखिए, पूजा करते आ गए। तो सदगुरु से तुम सब पूछ सकते हो, इसलिए सदगुरु को भगवान से ज़्यादा नंबर मिले हैं। सदगुरु की पूजा भगवान से पहले होती है, क्योंकि वो भगवान भी है और गुरु भी है। तुम्हारे प्रश्नों का हल भी देता है, तुम्हारे जीवन को साधारण अच्छा बनाता है ना, खुशहाल बना देता है। जब जब गुरु से मिलते हो तब अच्छा मन हो जाता है। कितने भी टेंशन में होगे, गुरु से थोड़ी देर गुरु के पास बैठोगे तो मन में खुशी आने लगी। जब आए थे, जब टेंशन में थे, जाओ बेटा खुश चेहरा लेकर जाओ, अभी खुशी आ गई है। कितनी देर में बहुत अंतर आ गया। देखो आज आप लोग नए लोग हो ना, तो पुराने लोगों को ये खूब पता है। आप लोगों के लिए चल रहा है आज की वाणी, है। जो नए लोग हैं उनके लिए वाणी चल रही है, और इन लोगों के इतने प्रश्न क्लियर नहीं हुए, क्योंकि जो आपने प्रश्न पूछा वो भी बताना जरूरी था। अब हम अपने गुणगान तो नहीं करेंगे ना, सदगुरु का बताना, इसलिए सदगुरु के बारे में यही लोग पढ़ेंगे। हम बताएंगे परमात्मा के बारे में। इसलिए जब परमात्मा से मिलने की इच्छा होती है तो परमात्मा पहले सदगुरु को मिला देता है, ठीक है, और फिर सदगुरु परमात्मा से मिलाता है। परमात्मा खुद को नहीं मिला सकता। जब तक गुरु ना मिले तब तक भगवान से नहीं मिल सकते। इसलिए भगवान पहले सदगुरु को ढूंढ के तुम्हें बता देता है कि ये है सदगुरु, इससे पूछो मैं कौन हूँ। फिर सदगुरु बताता जाता है, एक दिन भगवान मिल जाता है ना। इस तरह से जल्दी हो गई आप लोगों को, इसलिए आज जल्दी खत्म कर देते। तो बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान